नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और जी स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, 4 साढ़े 4 समथिंग बज रहे होंगे। तो बस अभी मैं यहाँ मंत्र जाप कर ले रही हूँ। कराग्र वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। बहुत ही अच्छा होता है सुबह सुबह इस मंत्र का जाप हम अपनी हथेलियों को देख कर करते हैं तो पूरा दिन हमें अच्छा बीतने की पूरी पूरी संभावना होती है। और घर की हर स्त्री को ही नहीं बल्कि हर सदस्य को, बच्चे हो बड़े हो, सभी को करना चाहिए। उसके बाद यहाँ मैं आप सबको दिखा दे रही हूँ टाइमिंग। अभी टाइमिंग हो रहा है लगभग 4:48 हो रहे हैं और 12 अप्रैल है, यानी आज ही का वीडियो है ये। और आज अभी से लेके और सुबह 7 साढ़े 7 8 बजे तक मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी अपना रूटीन। और बहुत ही झटपट से करने वाली हूँ सारे काम। साथ ही साथ अभी हस्बैंड चले गए हैं फ्रेश होने के लिए, तो उनके लिए भी चाय बना दूंगी। उससे पहले खोल दे रही हूँ मंदिर का द्वार और कर ले रही हूँ भगवान जी को प्रणाम। प्रणाम करके सीधा आ गई हूँ दरवाजे पे, क्योंकि 5 बज ही गए हैं और दरवाज़ा खोल दिया है मैंने। पूरे 5 बजे दरवाज़ा मेरा खुल जाता है। और खुलने के बाद यहाँ जो सफाई कर्मचारी कोई भी होता है तो उसके दर्शन करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमसे टीचर लोग भी कहते थे कि सुबह सुबह जब आप घर से निकलते हैं, पंडित है, सफाई कर्मचारी है या ऐसा कोई भी सदस्य है, जब आपको दर्शन होते हैं जिसके सुबह सुबह, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जी बस अभी देखिए बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हो रही है, ठंडी ठंडी, थोड़ी धीमी धीमी हवा सी चल रही है। और चलिए अभी अंदर चलते हैं और लग जाती हूँ अपने काम में। तो सबसे पहले शुरुआत बालकनी वाले कमरे से ही कर दी है मैंने। यहाँ आप देख सकते हैं क्या हालत हुई पड़ी है। इन खिलौनों को मैं लगभग दिन भर में 3 से 4 बार समेट के रखती हूँ। पर जो हमारा ध्रुव है ना, वो बिल्कुल भी मतलब अभी थोड़ी बहुत भी समझदारी नहीं दिखा पाता है इन सब चीज़ों में। और अगर मैं इन खिलौनों को ना बेचने की भी कोशिश करूँ या फिर छुपाने की कोशिश करूँ तो बहुत ज़्यादा ढूंढता है, रोता है। और एक एक टॉय का उसे अच्छे से पता है कि कौन सा टॉय मेरा कम है या नहीं है। तो इसलिए मैं इन्हें अभी कहीं रख भी नहीं सकती, तो बार बार बस इन्हीं से खेल लेता है। तो मैं भी इसलिए नहीं रख रही हूँ कि ये सब खिलौनों से जब वो खेलता है तो फ़ोन को बिल्कुल अवॉइड कर देता है। तो अभी सोचा कि पहले काम बाद में करूँगी, पहले हस्बैंड को दे दे रही हूँ चाय बना के। तो ये जा रहे हैं, इनको बहुत जल्दी हो रही है अभी, क्योंकि ये 5 बजे साढ़े 5 बजे निकल जाते हैं। तो बस चाय बन गई है यहाँ पे, साथ में ब्रेड सेक दूंगी और ये चले जाएंगे। और मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग जब घर में करनी होती है तो मैं बहुत सुबह उठ जाती हूँ या फिर दिन में ध्रुव को सुलाने के बाद कर लेती हूँ। तो बस शुरुआत मैंने किचन से ही कर दी है और किचन पूरा क्लीन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैं रात को ही पूरा साफ़ करके सोती हूँ ताकि सुबह को जब मैं उठूँ तो किसी तरह का प्रेशर माइंड पे ना हो। तो बस पहले हल्का फुल्का सा झाड़ू लगा ले रही हूँ। और झाड़ू लगाते लगाते याद आया कि आज मुझे जाले भी तोड़ने हैं, क्योंकि कल मैंने देख लिए थे बहुत ज़्यादा जाले हो रहे थे यहाँ पे। अभी जैसे कि नवरात्रे बीते हैं तो जो हवन घर में होता है ना, तो उसकी वजह से भी जाले हो जाते हैं, हल्का फुल्का जो धुआं घर में हो जाता है। तो बस अभी जाले तोड़ ले रही हूँ सभी के। और साथ में आज कुछ क्लीनिंग किचन में भी करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा आलस आ रहा था तो मैंने पी लिया था पानी, फिर 2 गिलास, फिर अच्छे से पहले फ्रेश हुई, उसके बाद मैंने साफ़ सफाई शुरू कर दी है। और बने रहिएगा आप ब्लॉग में एंड तक। जो भी चैनल पर पहली बार आते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं यहाँ बहुत डर डर के जाले तोड़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत मोटी मोटी ना 2 छिपकली रहती हैं। वो अब से नहीं, मेरी शादी से भी पहले से रहती हैं और हर सीज़न में वो यहीं रहती हैं। जब सीज़न इनका शुरू हो जाता है तो यहीं से आ जाती हैं निकल के। और जी अभी मैं आ गई हूँ किचन में। बाहर की लाइट मैंने बंद कर दी है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात हो रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है सब में लाइट जल रही है तो। और किचन की मैं जो ये विंडो है ना, इसको पूरा क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि ये ऑयल से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, ऐसी चिपक गई है एकदम कांच पे ना,
पूरा जो ऑयल था तड़के का, जो भी मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी होल नहीं है और ना ही एग्जॉस्ट है, तो इसलिए सारा जो धुआं होता है ना वो इसी पे चिपक जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो बस सोच रही हूँ कि इसको अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। तो हल्का गुनगुना पानी ले लिया है मैंने, साथ में ले लिया है विम बार, उससे अच्छे से कूच रही हूँ। और जो तार वाला कूचा है ना उससे छुटा है ये, ऐसे नहीं छुट रहा था बिल्कुल भी। और साथ में सूखा एक पोछे का कपड़ा ले लिया है, उससे साफ़ कर दे रही हूँ, बहुत ही आसानी से हो जा रहा है। और मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आपने चूल्हे के ऊपर पर्दे क्यों टांग रखे हैं। तो ये पर्दे ना हमेशा नहीं होते हैं चूल्हे के ऊपर, मैं साइड में कर देती हूँ। लेकिन जैसे कभी थोड़ा बहुत आड़ करना होता है या कहीं मुझे जाना होता है तो मुझे पर्दा लगाना होता है, नहीं तो बंदर घर में आ जाएंगे। तो इसलिए मैं पूरा बंद करके जाती हूँ, और पर्दा हमेशा मैं बंद नहीं रखती हूँ, कभी कभार गलती से हो जाता है। नहीं तो जब मैं खाना बनाती हूँ तो पर्दा हमेशा दूर ही रहता है चूल्हे से। और एक आध बार ऐसा हो गया होगा, उसके लिए सॉरी। और आपने मेरा इतना ज़्यादा ख्याल किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं मुझे, तो सबके जवाब मैं स्टेप बाय स्टेप दूंगी, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मुझे इंतज़ार है किसी चीज़ का, और जब वो पूरा हो जाएगा तो मैं आप सबके साथ सारी चीज़ें सब सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी। तो जी विंडो पूरी अच्छे से क्लीन हो गई है, और ध्रुव थोड़ा थोड़ा उठ रहा था तो मैंने उसे फीड दे दिया है, यानी दूध देकर आ गई हूँ। तो बस वो दूध पी रहा है, तो फटाफट से निपटा ले रही हूँ ये काम। और हस्बैंड चले जाते हैं तो सारा काम मुझे बहुत प्रेशरली करना पड़ता है, बहुत जल्दीबाजी रहती है। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो रहा था, तो इसको भी मैंने वही गुनगुने पानी से और विम बार से ले लिया है कूचे से, और पूरा फर्श को अच्छे से मांज दे रही हूँ, और बहुत ही अच्छे से चमक जाएगा ये। तो जो ये फ़र्श है ना इसका कलर ही ऐसा है। और दूसरा कमेंट ये था कि आप यहाँ पे पेपर मत बिछाया करो, क्योंकि आपके पास छोटा बेबी है और आग लगने का ख़तरा रहता है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरी यूट्यूब फैमिली कितनी प्यारी है, मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखती है। तो सिस्टर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये जो फ़र्श है ना इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक है और सब कुछ डार्क डार्क दिखता है। तो पेपर लगाने की वजह से क्या होता है ना, वो थोड़ा सा वाइट हो जाता है, और कैमरे में ना थोड़ा काला काला दिखना बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से भी मैं पेपर बिछाती हूँ। और दूसरा मेरा रीज़न ये है कि फ़र्श को ऑयल से बचाने के लिए भी मैं पेपर लगा लेती हूँ, लेकिन पेपर लगाना सेफ़ नहीं है, इतना मुझे भी पता है। और मैं पूरी कोशिश, अब मैं बहुत कम लगाती हूँ, कभी कभार लगा लेती हूँ जब ज़्यादा मुझे लगता है कि हाँ फ़र्श ख़राब हो सकता है, या ज़्यादा ऑयली खाना जब मैं बनाती हूँ। तो चलिए अभी जल्दी से पोछा लगा ले रही हूँ घर में, और किचन पूरा क्लीन हो गया है, पर्दे सारे जाले सारे साफ़ हो गए हैं, और अच्छे से लाइज़ॉल डाल के ना मैंने पानी में बहुत ही अच्छे से पूरे फ़र्श को क्लीन किया है। और देख सकते हैं पूरा वाइट वाइट नज़र आ रहा है अभी, और पहले येलो येलो हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने 4-5 बार पोछा लगाया है। मैं सिर्फ आपको एक ही बार दिखाऊंगी, बार बार नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज़ जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और अभी मैं आ चुकी हूँ रूम में, क्योंकि ध्रुव उठ गया है और वो खेल रहा है, अपने टॉय उसने ले लिए हैं। तो अब बस वो खेलता भी रहेगा और मैं उससे बातें चीतें करती रहूँगी। आप देख सकते हैं झाड़ू है उसके हाथ में, अभी थोड़ा सा यहाँ मुंडी उसकी दिख रही होगी आप सभी को। तो इसने सूसू कर लिया है और कह रहा है मम्मी मैंने सूसू कर लिया। तो सबसे पहले इसकी पजामे को चेंज कर दे रही हूँ। और माँ होने के साथ साथ घर की सारी जिम्मेदारियाँ बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। तो बस, और मैं क्यों इतना सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि अभी आने वाले हैं कुछ मेहमान, और मेहमान कौन आने वाले हैं वो आप सबको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इसमें नहीं तो अगले ब्लॉग में ज़रूर मिल जाएगा आपको देखने, बहुत ख़ास है मेरे लिए। तो और मैंने वही वाली बेडशीट बिछा दी है जो मैंने मीशो से मंगाई थी। सच में बहुत बहुत प्यारी लग रही है बेड पे, और समर के हिसाब से इज़ द बेस्ट कलर, बहुत ही प्यारा कलर है। इतना अच्छा कलर अगर मैं मार्केट से जाके भी परचेस करती तो शायद मुझे इतने कम रेट में नहीं मिलता। बहुत ही प्यारा है, थैंक यू सो मच मीशो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, और उनके रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे ध्रुव किस तरह से घूम रहा है, और घूमते घूमते ये गिर भी गया था। उस टाइम पे कैमरा नहीं था लगा हुआ, इसलिए बहुत ही ज़ोर से गिरा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी।
तो चलिए दोस्तों, अभी पूरा क्लीन घर हो चुका है मेरा और मैं भी अभी नहा लूँगी और बाकी आगे का जो चीज़ें हैं वो आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएंगी आगे आने वाले ब्लॉग में। और बस मैं अभी नहा धो के आ जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से। नमस्कार जी दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और जी तैयारियां सारी हो चुकी हैं, मेहमानों के आने की बस देर है। और कुछ आपको मिस्टेक्स या कुछ कमियां अगर नज़र आती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उन पर थोड़ा बहुत और सुधार करूँगी, क्योंकि इंसान लाइफ टाइम सीखता ही है। तो मैं भी अभी सीख ही रही हूँ थोड़ा थोड़ा, और जितना भी मैंने सीखा है वो कैसे सीखा है, क्या सीखा है। और बहुत सारे सवाल आप सभी के आ रहे हैं कि घर किराए का है या फिर आपका खुद का है और आप कहाँ की रहने वाली हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं। बाकी सभी सवालों के जवाब मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उस पर अपना इंट्रो वीडियो बनाऊंगी, तो मैं उसमें सब कुछ आपको बताऊंगी। तो बस आप थोड़ा सा वेट करिएगा और सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो का एंड यहीं पे करूंगी और मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में। बेडशीट बहुत प्यारी लग रही है सच में, मैंने बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं किया था कि इतनी प्यारी लगेगी बेडशीट, और समर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा कलर है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दो और मंगवाऊंगी मैं, बट अभी नहीं मंगवाऊंगी, थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है। तो चलिए ब्लॉग का एंड करूँगी, मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।